students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject Economics of Standard 11. Chapter number 4 Supply. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि क्या, तो उसका मीनिंग आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पर दिया गया है। When other factors are assumed to remain constant and price is varied, there is an expansion and contraction of supply. इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अदर जो फैक्टर है वो फिक्स्ड ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अदर जो फैक्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइस में चेंजेस हुआ तो उसका इफेक्ट जो है वो सप्लाई के ऊपर आ सकती है। ओके, अदर फैक्टर यानी कि कौन कौन से अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर में कंस्टिट्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ सेलर्स, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है तो उसकी इफेक्ट जो सप्लाई के ऊपर हो रही है तो हम उसको एक्सपांशन या तो कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि क्या? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्रीज, अदर मीनिंग में आप कह सकते हो। एक्सपांशन यानी कि इंक्रीज हो रहा हो सप्लाई। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। पेज नंबर 41 पर एक एग्जांपल दिया गया है। यही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपको एप्पल की प्राइस दी गई है, उसी के एग्जैक्ट सामने आपको सप्लाई दिया गया एप्पल का। जब प्राइस एप्पल की 50 थी तब एप्पल का सप्लाई 200 केजी होता था। प्राइस जब 60 हुई तब 400, 70 थी तब 600, 80 थी तब 800, 90 थी तब 1100 जितना सप्लाई होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस में चेंजेस हो रहा है तो उसके कारण सप्लाई के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम इसको ग्राफ के अंदर पुट करते हैं। मैंने ग्राफ जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने सप्लाई मेंशन किया हुआ है 200, 406, 800, 1000, 1200, 1400। यहाँ पर मैंने प्राइस लिखी हुई है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस ऑफ एप्पल 10, 20, 30, 40 से लेकर 100 तक लिखी हुई है। ओके, पुट करते हैं इसको ग्राफ के अंदर। जब एप्पल की प्राइस 50 थी तब सप्लाई कितना हो रहा था? 200 केजी। ओके, 50 कहाँ पर है? यहाँ पर। 200 केजी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक आपको पॉइंट मिल गया, इसको ज्वाइन कर दो। ओके, हाँ, यहाँ पर जब प्राइस 60 थी तब सप्लाई कितना था? 400 था। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया, प्राइस जब 60 थी तब सप्लाई कितना था? 400। तो 400 कहाँ पे है? यहाँ पर। इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दो। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था नेम आप मैन्युअली डाल सकते हो अपनी तरीके से ABCDE, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जो नेम दिए गए मैं वही नेम डाल रहा हूँ जिससे आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। ओके, अभी फिलहाल मैं कोई नेम नहीं दे रहा हूँ पॉइंट का। जो प्राइस 70 थी तब सप्लाई 600, प्राइस कहाँ पे? 70 तब 600 यहाँ पर है। ओके, तो एग्जैक्ट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, एक और पॉइंट मिल गया। प्राइस जब 80 थी तब सप्लाई कितना था? 800 था। प्राइस 80 थी तब सप्लाई 800। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा। ओके, एक और पॉइंट मिल गया। प्राइस जब 90 थी तब सप्लाई कितना था? 1000 केजी था। प्राइस 90 थी तब सप्लाई 1000 केजी, यानी कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो नेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर सबको ज्वाइन कर देते हैं। एक आपको कर्व मिल जाएगा। ओके, ये आपको कर्व मिल गया, इसको हम कहते हैं सप्लाई कर्व। ओके, ये आपको सेंटर मिल गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये आपको सप्लाई कर्व मिल गया। ओके, अब यहां से देखोगे ये हमारा सेंटर है, यहां से। अब यहां से देख रहे हो तो सप्लाई जो है वो क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था। यहां से लेकर यहां तक सप्लाई जो था वो कॉन्ट्रैक्शन था, और यहां से लेकर यहां तक सप्लाई जो था वो हमारा एक्सपांशन था, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिक्रीज है, कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो इसको मैं यहाँ पर पुट करूं तो आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, और यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, एक्सपांशन। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसमें आपको खास ये ध्यान में रखना है कि अदर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किसमें हो रहे हैं, प्राइस में। प्राइस में जब चेंजेस होता है तो उसकी इफेक्ट सप्लाई के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसी के नीचे एक और ग्राफ दिया है 41 पेज नंबर पर, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इन सप्लाई। इंक्रीज एंड डिक्रीज या तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घर पे खास करना है। ओके, नेक्स्ट मैं ले रहा हूं इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई। तब तक मैं बोर्ड वर्क कर देता हूं। ओके, एक और ग्राफ मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका मीनिंग क्या है, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है उसमें चेंजेस हो तो उसकी इफेक्ट जो है सप्लाई के ऊपर हो सकती है। यहां पर देख सकते हो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर भी सप्लाई अप डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अदर भी फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अगर चेंजेस हो रहा है तो उसकी इफेक्ट सप्लाई के ऊपर हो सकती है। जैसे कि अदर फैक्टर जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव फेवर में भी हो सकते हैं, नेगेटिव फेवर में भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव फेवर में है तो हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे, अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो हम सप्लाई क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अदर फैक्टर यानी कि क्या, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव, नंबर ऑफ सप्लायर इंक्रीज, गवर्नमेंट पॉलिसी change in favor of the product, even the price of goods remain constant, its supply increase। ये जितने भी अदर फैक्टर है वो अगर हमारे फेवर में है तो हम सप्लाई इंक्रीज करेंगे, अगर ये जितने भी फैक्टर है वो हमारे अगेंस्ट है तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस होने के कारण सप्लाई के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, प्राइस सभी फिक्स थी, नो चेंज, सप्लाई में फिर भी चेंजेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसको मैं ग्राफ पे पुट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये प्राइस 20 थी तब सप्लाई 100, प्राइस 20 थी तब सप्लाई 100, एक और यहां पर हमें मिल गया। ओके, प्राइस 20 थी तब सप्लाई 200, तो यहां पर आप देख सकते हो प्राइस फिर से 20 तब सप्लाई 200, यहां पर फिर से आएगा। ओके, तो फिर से यहां से मिल जाएगा। प्राइस 200 थी तब सप्लाई 300,
सॉरी प्राइस 20 थी तब सप्लाई 300, प्राइस 20 थी तब सप्लाई 300, तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका प्राइस 20 थी तब सप्लाई 400, प्राइस 20 थी तब सप्लाई ये रहा 400, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। एक और हो गया प्राइस 20 थी तब सप्लाई 500, प्राइस 20 थी तब सप्लाई 500। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जो नेम दिए वही मैं दे रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए बी एंड सी। ओके, यहां से आपको कर्व मिल गए, इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। ये आपको मिल गया सप्लाई 1, सप्लाई 1, ये हो गया सप्लाई 2, ये हो गया आपका सप्लाई 3, सप्लाई 3। ओके, अब यहां से देखोगे तो आपका सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां से आप देखोगे तो यहां से 300 से 100, और यहां से आप देखोगे तो आपका सप्लाई जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्या हो रहा है, 300, 400 एंड 500। तो ये है इंक्रीज डिक्रीज ऑफ सप्लाई, जिसमें प्राइस में नो चेंज, बट अदर फैक्टर में जो चेंजेस होता है उसके कारण इसमें इफेक्ट देखने को मिल सकती है। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।